तैमूर लंग, जिसे तैमूर या तिमूर भी कहते हैं, 14वीं शताब्दी का एक ऐसा क्रूर शासक जिसने तैमूर राजवंश की स्थापना की थी। उसका राज्य पश्चिम एशिया से लेकर सेंट्रल एशिया होते हुए भारत तक फैला था। तैमूर 8 अप्रैल 1336 को उज्बेकिस्तान के बरलस तुर्क खानदान में पैदा हुआ था। उसका पिता तुर्गाई बरलस तुर्कों का नेता था। भारत के मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर तैमूर का ही वंशज माना जाता है। तैमूर इस्लाम का कट्टर अनुयायी था। मंगोलियन चंगेज खां और अलेक्जेंडर की तरह ही तैमूर भी विश्व विजय की कामना रखता था। 1369 में समरकंद के मंगोल शासक के मर जाने पर तैमूर ने समरकंद की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। चंगेज खां की पद्धति पर ही इसने अपनी सैनिक व्यवस्था कायम की और चंगेज की तरह ही उसने क्रूरता और निष्ठुरता के साथ दूर दूर के देशों पर आक्रमण कर उन्हें तहस नहस कर दिया। 1380 से 1387 के बीच उसने खोरासान, सिस्तान, अफगानिस्तान, फारस, अजरबैजान और कुर्दिस्तान आदि पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन किया। 1393 में उसने बगदाद से लेकर मेसोपोटामिया तक अपना राज्य स्थापित कर लिया था। इन विजय से उत्साहित होकर अब उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। 1398 के प्रारंभ में तैमूर ने पहले अपने एक पोते पीर मोहम्मद को भारत पर आक्रमण के लिए रवाना किया। अप्रैल 1398 में तैमूर स्वयं एक भारी सेना लेकर समरकंद से भारत के लिए रवाना हुआ और सितंबर में उसने सिंधु, झेलम तथा रावी नदी को पार किया। 13 अक्टूबर को वह मुल्तान से तुलुम्बा नगर पहुंचा। इसने इस नगर को लूटा और वहां के निवासियों का कत्लेआम किया, औरतों का रेप किया और उन्हें गुलाम बनाया। हिंदू मर्दों के सरों का उसने पिरामिड बनाया। तैमूर अपने हर विजय में लोगों के सरों का पिरामिड बनाता था। इस तरह बर्बरता के साथ लोगों को मारता, औरतों का बलात्कार करते करते उन्हें गुलाम बनाते हुए तैमूर आगे बढ़ता रहा और दिसंबर में दिल्ली के निकट पहुंच गया। यहाँ पर तैमूर ने 1 लाख हिंदू कैदियों के सरों को काट डाला और उनके सरों का पिरामिड बनाया ताकि वहां के लोग उससे भयभीत हो जाएं और विद्रोह न आगे बढ़ सके। पानीपत के पास तुगलकी सुल्तान महमूद ने 17 दिसंबर को 40,000 पैदल, 10,000 कैवलरी और 120 वॉर एलिफेंट की एक विशाल सेना लेकर तैमूर का मुकाबला किया, लेकिन उसे बुरी तरह पराजय ही नसीब हुई। डर के मारे सुल्तान महमूद गुजरात की तरफ भाग जाता है। दूसरे दिन तैमूर ने दिल्ली नगर में प्रवेश किया। 5 दिनों तक तैमूर ने सारा शहर बुरी तरह से लूटा। वहां के हिंदू मर्दों को बुरी तरह मारा। छोटे बच्चों को भी तैमूर ने नहीं बख्शा। औरतों का तैमूर की सेना ने निर्मम बलात्कार और कत्लेआम किया। छोटी उम्र की बच्चियों को भी तैमूर ने नहीं छोड़ा। तैमूर ने बच्चियों को गुलाम बनाकर डेमेस्कस के बाजारों में भी बेचने के लिए भेज दिया था। हीरे जवाहरात खजाने को लूटकर तैमूर अपने साथ समरकंद ले गया। औरतों के साथ साथ शिल्पियों को भी तैमूर अपने साथ ले गया था। तैमूर भारत में केवल लूटपाट और इस्लाम के प्रचार के लिए ही आया था। इसकी इच्छा भारत में रहकर राज करने की नहीं थी। अतः 15 दिन रुकने के बाद वह समरकंद के लिए रवाना हो गया। 9 जनवरी 1399 को उसने मेरठ पर चढ़ाई की और फिर हरिद्वार पहुंचा और शिवालिक पहाड़ियों से होकर वह 16 जनवरी को कांगड़ा पहुंचा और उस पर कब्जा किया। इसके बाद उसने जम्मू पर चढ़ाई की। इन स्थानों को भी बुरी तरह लूटा और वहां के असंख्य निवासियों को अपनी आदत के अनुसार मारा और उनका बलात्कार किया। इस प्रकार भारत के जीवन, धन और संपत्ति को अपार क्षति पहुंचाने के बाद 19 मार्च 1399 को पुनः सिंधु नदी को पार कर वह भारत से अपने देश को लौट गया। तैमूर लंग दूसरा चंगेज खां बनना चाहता था। वह चंगेज का वंशज होने का दावा करता था, लेकिन वह असल में तुर्क था। तैमूर लंगड़ा था, इसलिए उसे तैमूर लंग बोला जाने लगा। तैमूर भारत पर आक्रमण के कारणों को अपनी जीवनी तुजुक तैमूरी में वह कुरान की इस आयत से ही प्रारंभ करता है। हे पैगंबर, काफिरों
और इस्लाम पर विश्वास न लाने वालों से युद्ध करो और उन पर सख्ती बरतो। वह आगे भारत पर अपने आक्रमण का कारण बताते हुए लिखता है, हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का मेरा ध्येय काफिर मूर्ति पूजक हिंदुओं के विरुद्ध जिहाद करना है, जिससे इस्लाम की सेना भी हिंदुओं की दौलत, गुलाम और महिलाओं को लूट कर ले जा सके। तैमूर ने कश्मीर की सीमा पर कटोरी नामित दुर्ग पर आक्रमण किया था। उसने तमाम पुरुषों और बुजुर्गों को कत्ल करने और जवान स्त्रियों और बच्चों को कैद करने का आदेश दिया। तैमूर ने हिंदुओं के सरों का पिरामिड बनाने का आदेश दिया। फिर भटनेर के दुर्ग पर घेरा डाला गया। वहां के राजपूतों ने युद्ध के बाद आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन तैमूर ने उन्हें भी मार दिया। तैमूर अपनी जीवनी में लिखता है कि थोड़े ही समय में दुर्ग के तमाम लोग तलवार के घाट उतार दिए गए। घंटे भर में 10,000 लोगों के सिरों को काट दिया गया। धन संपत्ति को सैनिकों ने लूट लिया। मकानों को आग के हवाले कर दिया गया। इमारतों को भूमिसात कर दिया गया। दिल्ली के पास लोनी हिंदू नगर था। तैमूर ने मुसलमानों को छोड़कर सभी हिंदुओं को मार देने का आदेश दिया। तैमूर के पास 1 लाख हिंदू बंदी थे। जब यमुना पार कर दिल्ली पर आक्रमण की तैयारी हो रही थी तो तैमूर के मंत्रियों ने कहा कि इन बंदियों को कैंप में नहीं रखा जा सकता और इस्लाम के शत्रुओं को स्वतंत्र करना भी इस्लाम के नियमों के विरुद्ध होगा। तैमूर फिर लिखता है कि इसलिए उन लोगों को सिवाय तलवार का भोजन बनाने के अलावा कोई और मार्ग नहीं था। मैंने कैंप में घोषणा करवा दी कि तमाम बंदी कत्ल कर दिए जाएं और इस आदेश के पालन में जो भी लापरवाही करे उसे भी मार दिया जाए और उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए। जब इस्लाम के गाजियों को यह आदेश मिला तो उन्होंने तलवारें सूत ली और अपने बंदियों को कत्ल कर दिया। उस दिन 1 लाख मूर्ति पूजक नीच काफिर कत्ल कर दिए गए। भारत से लौटने के बाद तैमूर ने 1400 ईस्वी में अनातोलिया पर आक्रमण किया और 1402 में अंगोरा के युद्ध में ऑटोमन तुर्की को बुरी तरह पराजित किया। 19 फरवरी 1404 ईस्वी में वह जब उज्बेकिस्तान में चीन की विजय की योजना बनाने में लगा था, तब उस समय उसकी मृत्यु साधारण वायरल इन्फेक्शन से हो गई थी। इतिहास में तैमूर जैसा किसी और क्रूर शासक का ऐसा सरफिरा राक्षसी व्यवहार का दूसरा कोई अन्य उदाहरण नहीं मिलता। तैमूर ने किर्गिस्तान से लेकर भारत और तुर्की तक अपना वहशीपन दुनिया को दिखाया था। ऐसा माना जाता है कि तैमूर ने दुनिया की 6% आबादी को ही मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन दुख की बात है कि ऐसे अमानवीय घृणा के योग व्यक्ति के नाम पर भी हमारे देश के तथाकथित सेलिब्रिटीज अपने बच्चों का नाम रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और इतिहास के कुछ नए पन्नों का आपको जानने का अनुभव प्राप्त हुआ हो। हिस्ट्री और फिलोसफी के टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद एंड सुदिनम, गुड बाय।